तो चलिए हमारे साथ विमल पटियाला हाउस कोर्ट से जुड़ रहे हैं। विमल, फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोपहर 12 बजे इस मामले को लेकर फैसला सुनाएगा कोर्ट। क्या दलीलें दोनों तरफ से रखी गई? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से दलीलें दी गई कि ये पूरा मामला जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता का जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो लिहाजा ऐसे में उदय भानु चिब को दिल्ली पुलिस ने बाकायदा इस मामले में मास्टरमाइंड बताया है और सीधे तौर पर कहा है कि एक बड़ी साजिश थी। इसी साजिश का पता लगाना है कि आखिरकार इस साजिश को कैसे अंजाम दिया गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के समक्ष दलील दी है कि तमाम जो लॉजिस्टिक थे वो प्रोवाइड कराने वाला कोई और नहीं बल्कि उदय भानु चिब ही हैं। और उदय भानु चिब की पूरी जानकारी में था ये सारा प्रोटेस्ट। जब ये प्रोटेस्ट हुआ, जब वहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और पुलिस ने इसीलिए 7 दिन का रिमांड मांगा है कि उनका कहना है कि क्योंकि अलग अलग राज्यों से लोग आए थे, अलग अलग जगहों से लोग आए थे, तो वहां पर इनको लेकर जाना है और इस मामले में अभी कुछ और गिरफ्तारियां होनी है, तो उनके बारे में जांच करनी है। और पुलिस का साफ तौर पर यह कहना था कि उदय भानु चिब से जब लगातार पूछताछ की जा रही थी तो वो गोलमोल जवाब दे रहे थे, सवालों का ढंग से जवाब नहीं दे रहे थे, तो इसीलिए उनकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। कल दरअसल उदय भानु चिब को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस मामले में 7 गिरफ्तारियां पहले हुई और 8वीं गिरफ्तारी उदय भानु चिब की है। और इस मामले में जहां तक अगर बात करें, जी वकील है हमारे साथ, सर क्या कहेंगे, क्या कुछ हुआ है आज? अभी बहस हुआ है, रिमांड के ऊपर बहस हुआ है। तो हमने कहा है कि ये जो कह रहे हैं कि नेशनल शेम हुआ है, देश का इज्जत का ऊपर आक्रमण हुआ है, तो हमने ये कहा है कि हर देश में, वेस्ट में हर देश में प्रोटेस्ट होते हैं और डेमोक्रेसीज में, गणतंत्र में प्रोटेस्ट होते हैं और प्रोटेस्ट से कोई नेशनल शेम नहीं होते हैं। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स है कि सबको उठा लो, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को उठा लो, जनरल सेक्रेटरी को उठा लो, ये जो नॉर्थ कोरिया वाला रिस्पांस है, इससे देश का शेम होगा कि सब देख रहे हैं कि हम भारत में क्या कर रहे हैं। मास्टरमाइंड बताया हाँ, उन्होंने मास्टरमाइंड बताया और कह रहे हैं कि हम बता सकते हैं, वो कह रहे हैं कि इन्हें जरूरत है टी शर्ट रिकवर करने के लिए। तो हमने कहा कि भारत का जो प्रभुता है, भारत का जो सॉवरेनिटी है, भारत का जो एकता है, उतना वीक नहीं है कि 4-5 टी शर्ट पहन लिया, टी शर्ट रिकवर करने में देश का सुरक्षा का खतरा होगा। आपकी तरफ से कहा गया कि आप इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट कर रहे हैं, जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। 2 बारी ज्वाइन किया है। अगर वो 22 घंटे में एक बारी और 24 घंटे में दूसरी बारी अगर उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है, तो अब ये रिमांड लेके कैसे लेंगे? टॉर्चर करके? क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं? उनको चाहिए टी शर्ट्स। माई फ्रेंड सेड कि टी शर्ट्स तो कोई एविडेंस ही नहीं है, वो उनके पास ऑलरेडी है, चाहे 6 टी शर्ट्स हो या 60 हो, डजंट मैटर। सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस केस में डिफेंस को, मुलजिम को FIR की कॉपी तक नहीं दी गई है। और क्या रीजन साइट हो रहे हैं टी शर्ट के केस में कि ये सेंसिटिव है। हाउ इज इट सेंसिटिव? कोर्ट में ये भी दलील लगी कि लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराया, किस तरह का, क्योंकि कार भी रिकवर, पता नहीं हमें तो वो बोल रहे हैं कि लॉजिस्टिक क्या होता है इसमें। वो कहते हैं साहब ये प्रिपेयर होके गए वहां पर रॉयट्स के लिए, टी शर्ट पहन के जाना रॉयट्स के लिए प्रिपरेशन है एज पर पुलिस। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए ये उदय भानु चिब की तरफ से वकील थे जिन्होंने कोर्ट में दलील दी कि ये पूरा मामला है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, क्योंकि जिस तरीके की दलीलें दी गई कोर्ट में वो वाकई में हास्यास्पद है कि टी शर्ट्स रिकवर करनी है। और हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया है कि एक बड़ी साजिश थी जिसमें बाकायदा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 61/2 BNS का सेक्शन है, उसको भी FIR में जोड़ा गया। इसके अलावा कई गंभीर सेक्शंस हैं जिसमें जो पब्लिक ऑफिसर है, जो ड्यूटी पर है, उस पर हमला करने जैसे संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। और इस मामले में लगातार जो है वो पुलिस का एक्शन जारी है और पुलिस ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार और 8वीं अगर बात करें उदय भानु चिब की गिरफ्तारी हुई है। और अब उदय भानु चिब को लेकर, रिमांड को लेकर जो है वो कोर्ट 12:30 बजे फैसला सुनाएगी। और दिल्ली पुलिस का ये कहना है क्योंकि कई अलग अलग जगहों से इसकी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, तो सभी को जोड़ना है। तो बहरहाल अब देखना है कि कोर्ट का क्या रुख रहता है इस मामले में। जी चलिए, दोपहर 12:30 बजे का इंतजार रहेगा जब कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल।